नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने मेवाड़ के गोहिल वंश के बारे में पढ़ा था और हमने आज़ादी के समय तक के गोहिलों के इतिहास को पढ़ा। महाराणा भूपाल सिंह जो राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख थे, वहां तक का गोहिलों का इतिहास हमने पढ़ लिया था। परंतु मेवाड़ के गोहिलों की एक शाखा वागड़ में और एक शाखा कांठल में, जिसे अब हम प्रतापगढ़ कहते हैं, और वागड़ जो अब डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है। तो दो शाखाएं गोहिलों की ओर थी और एक छोटी रियासत शाहपुरा थी। तो आज हम गोहिलों के वागड़ और कांठल शाखा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले वागड़ के गोहिल। वागड़ यानी राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इसे वागड़ के नाम से जाना जाता है। वागड़ में गोहिल वंश का संस्थापक जो था सामंत सिंह। सामंत सिंह के बारे में मैंने जब गोहिल वंश का इतिहास शुरू किया था तब पढ़ाया था कि सामंत सिंह जो था उसका विवाह अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय की बहन के साथ में हुआ। पृथ्वीराज द्वितीय जो अजमेर के शासक थे, उनके साथ इनका वैवाहिक संबंध था। पृथ्वीराज द्वितीय और कीतू चौहान जो जालोर का शासक था, उनके आपस में दुश्मनी थी, जिसका खामियाजा सामंत सिंह को भुगतना पड़ा। और जालोर के कीतू चौहान ने सामंत सिंह को पराजित करके उसे मेवाड़ से बेदखल कर दिया। इसलिए 1177 ईस्वी में सामंत सिंह ने वागड़ में जाकर के एक नए राज्य की स्थापना की। इस तरह से वागड़ के गोहिल वंश का संस्थापक सामंत सिंह हुआ। सामंत सिंह जो मेवाड़ का शासक था, कीतू चौहान के द्वारा वहां से बेदखल कर दिया गया। वागड़ में जाकर के उसने अपने नए राज्य की स्थापना की 1177-78 में, और 1197 ईस्वी तक वागड़ में इन्होंने शासन किया। इन्होंने अपनी राजधानी बड़ौदा को बनाया। राजधानी बड़ौदा, सामंत सिंह की राजधानी बड़ौदा थी। यह बड़ौदा गुजरात वाला बड़ौदा नहीं है। बड़ौदा डूंगरपुर जिले में स्थित एक स्थान है। डूंगरपुर में बड़ौदा है। मैं गुजरात के वडोदरा की बात नहीं कर रहा हूं। डूंगरपुर में बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया सामंत सिंह। सामंत सिंह के बाद में उसके पौत्र तक, सामंत सिंह के बाद उसके पुत्र और पौत्र तक राजधानी बड़ौदा ही रही। उसके बाद में जब डूंगर सिंह वागड़ के गोहिल वंश के शासक बने, तो उन्होंने, डूंगर सिंह ने 1358 ईस्वी में डूंगरपुर शहर की स्थापना कर, डूंगरपुर की स्थापना कर राजधानी बनाया। उसे अपनी राजधानी बनाया डूंगर सिंह। तो इससे पहले तक राजधानी जो थी वो बड़ौदा थी, और उसके बाद में राजधानी डूंगरपुर आ गई। और डूंगरपुर की स्थापना डूंगर सिंह ने की थी 1358 ईस्वी में। इसके बाद महत्वपूर्ण शासक हुआ डूंगरपुर का गोपीनाथ। इसका शासनकाल 1424 से लेकर 1448 तक का है। गोपीनाथ ने गुजरात के शासक को पराजित करके सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। गोपीनाथ ने सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और डूंगरपुर में गेव सागर या गेव सागर झील का निर्माण करवाया। गेव सागर, या जिसे गेव सागर भी कहते हैं, गेव सागर झील का निर्माण गोपीनाथ ने करवाया था। ये वही गेव सागर झील है जिसके किनारे वर्तमान में भीलबाला कालीबाई
वागड़ के गांधी भोगेलाल पांड्या और वागड़ की मीरा गौरीबाई, इनकी मूर्तियां स्थापित है। और इससे संबंधित प्रश्न भी आता है कि सागर झील किस जिले में है। भूगोल में ये प्रश्न उठता है कि गेप सागर झील किस जिले में, तो गेप सागर झील डूंगरपुर में है। और डूंगरपुर में इस झील का निर्माता गोपीनाथ है, जो डूंगरपुर का शासक था। इसके अलावा इसने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। सोमनाथ मंदिर, गुजरात के शासक को पराजित कर गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गोपीनाथ ने। उसके बाद में महत्वपूर्ण शासक आया उदय सिंह। इनका शासनकाल 1498 से 1527 ईस्वी तक था। मैंने जब महाराणा सांगा के बारे में पढ़ाया था, तब पढ़ाया था कि महाराणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में भाग लेने वाले राजपूत शासक कौन कौन से थे राजपूताना के, उनकी एक लिस्ट मैंने लिखवाई थी, एक सूची बनवाई थी। उनमें मैंने उदय सिंह का नाम वागड़ से लिखवाया था। आप इसको पुनः देखें तो ये वही उदय सिंह है जिन्होंने खानवा के मैदान में महाराणा संग्राम सिंह के ध्वज तले लड़ाई लड़ी थी और उस युद्ध में ये वीरगति को भी प्राप्त हुए थे। तो इन्होंने अपने पुत्र जगमाल के साथ में खानवा के युद्ध में भाग लिया था। उदय सिंह, देखिए यहाँ पर इनका शासनकाल 1527 तक है और 1527 में ही खानवा की लड़ाई हुई थी। तो उदय सिंह ने खानवा के युद्ध में भाग लिया। पहली बार खानवा के युद्ध में भाग लिया इन्होंने अपने पुत्र जगमाल के साथ। खानवा के युद्ध में भाग लिया था। जगमाल घायल हो गया था और उदय सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। उदय सिंह के बाद में वागड़ का जो राज्य था, उदय सिंह के दो पुत्रों जगमाल और पृथ्वीराज में उसका बंटवारा हो गया। उदय सिंह के दो पुत्र जगमाल और पृथ्वीराज, अगर हम उदय सिंह की बात करें तो इनके दो पुत्र हैं, एक पृथ्वीराज और एक जगमाल। अब इनका जो राज्य था वागड़ का राज्य, इसे दो भागों में बांट लिया गया। जो वागड़ का पश्चिमी भाग था वो पृथ्वीराज को मिला। पश्चिमी भाग जो था वो पृथ्वीराज को मिला और उसकी राजधानी डूंगरपुर ही रही। यानी कि पश्चिमी भाग राजधानी पृथ्वीराज को जो मिला उसकी डूंगरपुर रही, डूंगरपुर। और जो भाग जगमाल को मिला वो वागड़ का पूर्वी भाग था और इसकी राजधानी बांसवाड़ा रही, बांसवाड़ा। तो अब दो अलग अलग रियासतें हो चुकी थी, एक डूंगरपुर और दूसरी बांसवाड़ा। डूंगरपुर पृथ्वीराज के अधीन था और बांसवाड़ा जगमाल के अधीन था। आगे चल करके डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह सेकंड ने 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली थी। डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह ने 1818 में सहायक संधि की अंग्रेजों के साथ, सहायक संधि कर ली। इसी प्रकार से बांसवाड़ा की अगर बात करें तो बांसवाड़ा का शासक था समर सिंह। बांसवाड़ा के शासक समर सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उसके बाद में 1818 में बांसवाड़ा के शासक उम्मेद सिंह ने 1818 की संधि कर ली। उम्मेद सिंह ने
उमेद सिंह ने 1818 की सहायक संधि की। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं यहां पर कि जो बांसवाड़ा का क्षेत्र है, वर्तमान में जो बांसवाड़ा का क्षेत्र है जहां पर गोइलों का शासन रहा था, 10वीं शताब्दी में वहां परमारों का शासन था। बांसवाड़ा में 10वीं शताब्दी में बांसवाड़ा क्षेत्र में 10वीं सदी में परमार, जो मालवा के परमार थे, भोज परमार की बात की थी अपन ने, परमारों का शासन था और इनकी राजधानी थी, परमारों की राजधानी थी अर्थुना। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, अर्थुना किस जिले में है? बहुत सारे मंदिरों के, परमार कालीन मंदिरों के भग्नावशेष अर्थुना में मिले हैं। तो ये जो अर्थुना है परमारों की राजधानी थी, इसको उत्थुनका के नाम से भी जाना जाता है। उत्थुनका या अर्थुना, ये बांसवाड़ा जिले में परमारों की प्राचीन राजधानी थी जो 10वीं सदी में थी। आगे चल करके बांसवाड़ा गोहिलों के अधीन आ गया और ये वागड़ के गोहिल कहलाए, और वागड़ के गोहिल आगे चल करके दो शाखाओं में बंट गए, एक डूंगरपुर के और दूसरे बांसवाड़ा के। ये डूंगरपुर की कहानी है और ये बांसवाड़ा की कहानी है। इसी से संबंधित बात एक पूछी जाती है जो अपन राजस्थान के एकीकरण के समय पढ़ेंगे कि यहाँ के शासक चंद्रवीर सिंह ने जब विलय पत्र पर साइन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, यानी कि मैं अपने मृत्यु पत्र पर साइन कर रहा हूं। जब उन्होंने विलय पत्र पर साइन किया, राजस्थान में अपनी रियासत का विलय किया महाराज चंद्रवीर सिंह ने, तब उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। ये बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह। तो ये बातें हम आगे पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण के समय। तो ये वागड़ के गोइल थे। अब हम प्रतापगढ़ के गोइलों के बारे में बात करते हैं, या यूं कहें काठल के गोइलों के बारे में बात करते हैं। प्रतापगढ़ के गोइलों की बात करते हैं, या यूं कहें काठल क्षेत्र के गोहिल शाखा की बात करते हैं। तो जो महाराणा कुंभा मेवाड़ का शासक बना, तो महाराणा कुंभा का भाई था क्षेमकरण। क्षेमकरण या क्षेमकरण, कुंभा के भाई क्षेमकरण के भाई क्षेमकरण को देश निकाला दिया कुंभा ने, या यूं कहे कि वो कुंभा की बात नहीं मानता था, इसलिए कुंभा ने उसको राज्य से निकाल दिया। तो क्षेमकरण ने परिवार सहित जाकर काठल क्षेत्र में वास किया। साथ ही वो मालवा के सुल्तान से भी जा मिला, यानी कि सुल्तान के संरक्षण में चला गया, और काठल का क्षेत्र जो था उस समय मालवा के सुल्तान के पास था। तो क्षेमकरण जो था उसको क्षेमकरण ने काठल क्षेत्र में राज्य स्थापित किया। क्षेमकरण या खेमकरण ने, यह महाराणा कुंभा का भाई था। इसने शादरी पर अधिकार कर लिया था, लेकिन कुंभा ने इसे शादरी से निकाल दिया, तो ये मालवा के सुल्तान के शरण में चला गया। तो मालवा के सुल्तान ने अपने राज्य के एक हिस्से, जिसे काठल के नाम से जाना जाता था, आजकल हम प्रतापगढ़ कहते हैं, उस क्षेत्र में उसको शरण दे दी। क्षेमकरण के पुत्र सूरजमल ने
1514 ईस्वी में आसपास के क्षेत्रों को जीत करके और देवगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। सूरजमल ने 1514 ईस्वी में देवगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। आगे चल करके 1698 ईस्वी में 1698 ईस्वी में प्रताप सिंह शासक बने। प्रताप सिंह ने देवगढ़ के निकट प्रतापगढ़ नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो इस तरह से प्रतापगढ़ की स्थापना प्रताप सिंह ने की 1698 ईस्वी में की और सूरजमल ने प्रतापगढ़ से पहले देवगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। प्रतापगढ़ से पहले देवगढ़ राजधानी थी और वास्तव में काठल प्रदेश में सर्वप्रथम जाने वाला गुहिल शासक जो था वो क्षेमकरण था, जो कि महाराणा कुंभा का छोटा भाई था और जिसे देश निकाला दे दिया गया था। आगे चल करके 1818 ईस्वी में प्रतापगढ़ के शासकों ने भी संधि अंग्रेजों के साथ में कर दी। 1818 ईस्वी में महाराणा सामंत सिंह ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर दी। तो ये है प्रतापगढ़ के गुहिल। यहां से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन चूंकि ये प्रतापगढ़ के सिसोदियाओं की एक शाखा है, जो मेवाड़ के ही सिसोदिया यूं कहे गुहिल थे, गुहिल ही आगे चल करके सिसोदिया कहलाए थे। तो मेवाड़ की एक शाखा वागड़ में, और वागड़ से दो रियासतें डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और एक रियासत बन गई प्रतापगढ़, जो कि क्षेमकरण के जो वंशज थे, महाराणा कुंभा के भाई के जो वंशज थे, उनकी शाखा चली और वो प्रतापगढ़ के सिसोदिया कहलाए। उन्होंने पहले देवगढ़ को और फिर आगे चल करके प्रतापगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और वहां से शासन किया। एक शाखा जो सिसोदियाओं की थी वो शाहपुरा में थी। शाहपुरा एक और रियासत थी। तो शाहपुरा के सिसोदिया की अगर बात करें हम, शाहपुरा के सिसोदिया तो इस शाखा का संस्थापक शाहपुरा शाखा का संस्थापक अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह प्रथम, जो महाराणा प्रताप का पुत्र था, अमर सिंह प्रथम का पुत्र सुजान सिंह था। यहां ये ध्यान रखना, शाहपुरा शाखा का संस्थापक महाराणा अमर सिंह
प्रथम का पुत्र सुजान सिंह था, जिसने शाहपुरा में 1631 ईस्वी में नवीन राज्य की स्थापना की थी। 1631 ईस्वी में नवीन राज्य की स्थापना की थी। अब मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, कई बार ये जो राज्य थे, छोटी रियासतें थी, प्रतापगढ़ या शाहपुरा जो थे, कई बार मेवाड़ के अधीन रहे और कई बार मेवाड़ से स्वतंत्र हुए। मुगल शासकों से इनके संबंध रहे थे, तो कई बार ये मेवाड़ से स्वतंत्र हो जाते और कई बार मेवाड़ के अधीन हो जाते थे। तो हमने मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में संपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर ली है, बप्पा रावल से लेकर के महाराणा भूपाल सिंह तक, और मेवाड़ के गुहिलों की चारों शाखाओं, मेवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ और शाहपुरा, इन सभी शाखाओं के बारे में हमने सामान्य जानकारियां प्राप्त कर ली है। अब अगले वीडियो में हम चौहान वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।